नमस्कार दोस्तों, बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर के प्रसिद्ध बिरला मंदिर में, जहाँ पर जन्माष्टमी त्यौहार को लेकर तैयारियाँ चल रही हैं। तो किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं आप देख सकते हैं कि भगवान का जो ये दरबार है वो किस तरह से आम के पत्तों से सजाया गया है। बिरला मंदिर जो है वो शहर का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर लोग अपनी आस्था को लेकर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पर विशेष पूजा की जाती है। हमारे साथ इस वक्त पुजारी जी हैं बिरला मंदिर के, जो बताएंगे जन्माष्टमी के पर्व के बारे में। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव गत वर्षों की भांति इस वर्ष जो मनाया जा रहा है, इसमें विशेष यही है कि 2 साल से जो कोरोना महामारी बहुत ही बड़ी आपदा हमारे देश के ऊपर आई और बहुत लोगों का आना हुआ, बहुत लोगों का जाना हुआ और हताश और निराश होते हुए महोत्सव तो मनाए गए, लेकिन उत्साह इतना नहीं था। अब की बार जो उत्साह है भक्तजनों में वो देखने योग्य है। सभी भक्त हमें बारंबार जानकारी के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि बताइए गुरुदेव, ये जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा, इसमें तो विशेष खास तौर सबको हम बता रहे हैं कि ये अमृतमय महोत्सव ही चल रहा है। अभी 15 अगस्त गया है, कल परसों बड़े ही धूमधाम से जो महोत्सव मना, अमृतमय महोत्सव देखने योग्य था। और ये अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियां जो चल रही हैं बहुत ही धूमधाम से है। आप जो देख रहे हैं ये बिरला मंदिर है और बिरला मंदिर में हमारे जो आराध्य देव प्रभु हैं श्री कृष्ण और अर्जुन के विग्रह को बहुत ही खास तौर तरीके से सजाया गया है। बहुत सुंदर ड्रेस श्री धाम वृंदावन और मथुरा से बनकर के आई है और श्री ठाकुर जी को धारण कराई गई है। सभी भक्तों का मन में संशय था कि हम 18 तारीख का व्रत करें या 19 तारीख का व्रत करें, 18 को जन्माष्टमी मनाएं या 19 को मनाएं। सरकार ने 18 तारीख की छुट्टी घोषणा कर दी थी, लेकिन जब सरकार को ये मालूम पड़ा कि ये जो महोत्सव है यूपी और राजस्थान, एमपी सभी जगह पर 19 तारीख को ही मनाई जा रही है, तो हरियाणा की छुट्टी 18 तारीख की कल कैंसिल कर दी गई आज की, और कल 19 तारीख को बहुत ही धूमधाम से एक साथ पूरा देश श्री कृष्ण जन्माष्टमी प्राकट्य महोत्सव मनाएगा और सभी भक्त उसमें नाचने को, गाने को उत्साहवर्धक हैं और सभी बड़े धूमधाम से कल जन्माष्टमी महोत्सव को मनाते हुए आनंद की प्राप्ति करेंगे। इन सभी शब्दों के साथ में मैं आप सभी देशवासियों को, भक्तों को मंगल में कामना करता हूं कि हे प्रभु, आपके हृदय में ऐसी भक्ति धारण कराएं कि आप प्रभु के श्री चरणों की भक्ति प्राप्त करके आनंद की प्राप्ति करें। यही मंगल कामना सदैव आपके साथ है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, देखा आपने पुजारी जी का यहाँ पर कहना है कि जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में 19 तारीख को मनाया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं 18 तारीख को भी जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर पुजारी जी का कहना था कि कोरोना काल में बहुत सी विपदाएं आई, जिसकी वजह से त्योहार, व्रत आदि ना के बराबर मने, लेकिन इस बार 2022 की जन्माष्टमी विशेष है, जिसमें भक्तजन, श्रद्धालु जन बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, उसी खुशी और उत्साह के साथ जैसे कोरोना काल से पहले मनाई जाती थी। ब्रह्म सरोवर के उत्तरी तट पर स्थित है राधा कृष्ण मिलन मंदिर। इस मंदिर में वृंदावन के निधि वन में पाए जाने वाला तमाल का वृक्ष आज भी यहाँ पर मौजूद है। ये वो वृक्ष है जिसको राधा कृष्ण की अनुपस्थिति में कृष्ण समझकर इसका आलिंगन किया करती थी। निधि वन में तमाल के वृक्ष की छाया में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रास लीला करते थे। वही तमाल का वृक्ष कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर स्थित है।
तमाल का यह वृक्ष कृष्ण की लीलाओं को संजोए हुए है। कहा जाता है कि तमाल का ये वृक्ष वृंदावन के निधि वन के अलावा कहीं भी नहीं पाया जाता। इस स्थान पर तमाल के वृक्ष का होना राधा कृष्ण के प्रेम मिलन को दर्शाता है। इस वृक्ष की बनावट कुछ इस प्रकार की है कि इस वृक्ष की हर टहनी दूसरी टहनी के साथ ऊपर जाकर मिल जाती है। इस वृक्ष की टहनियाँ जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ती हैं तो वे एक दूसरे के साथ लिपट जाती हैं। इस वृक्ष की बनावट इस प्रकार की है जिसमें वृक्ष की हर टहनी दूसरी टहनी से इस तरह से लिपट जाती है जो कि श्री कृष्ण का गोपियों और राधा के साथ अटूट और अगाध प्रेम को दर्शाता है। आज भी लोग इस वृक्ष को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि राधा रानी कभी भी वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं गई। मात्र कुरुक्षेत्र धाम के इस तीर्थ पर वह एक अरसे बाद श्री कृष्ण के बुलावे पर गोपियों और नंद यशोदा सहित सूर्य ग्रहण के मौके पर कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर पर आई थी और ब्रज वृंदावन छोड़ चुके कृष्ण को यहीं द्वारकाधीश के रूप में देखा था। यह वही स्थान है जहाँ पर राधा और श्री कृष्ण का मिलन हुआ था। वृंदावन में पाए जाने वाला तमाल का वृक्ष भी राधा कृष्ण मिलन मंदिर में है। गौड़िया मठ द्वारा संचालित इस मंदिर में राधा कृष्ण के मिलन का साक्षी तमाल का वृक्ष श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। गौड़िया मठ की विधि से इस मंदिर में आरती पूजा अर्चना होती है जो दूसरे मंदिरों में की जाने वाली आरती पूजा से भिन्न है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से अनूठा संबंध माना गया है। सर्वप्रथम तो यह माना जाता है कि बचपन में भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम का मुंडन संस्कार कुरुक्षेत्र के शक्तिपीठ भद्रकाली में हुआ था। उसके बाद दूसरी बार जब भगवान अपने गुरु अंगिरस से मिलने हिमालय जा रहे थे तो यहाँ कुरुक्षेत्र में रुके थे। तीसरी बार भगवान संपूर्ण सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ आए और ब्रज से आए नंद बाबा और यशोदा मैया से यहाँ पर मिले थे। इसी दौरान भगवान यहाँ पर राधा रानी और गोपियों से भी मिले और चौथी बार भगवान यहाँ महाभारत युद्ध के दौरान आए और संपूर्ण विश्व को गीता का संदेश दिया। देखिए, ये जो स्थान की महिमा है, ये स्थान द्वापर युग में जब कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर मथुरा आए और मथुरा के बाद द्वारका में चले गए, उसके बाद द्वारका से सूर्य ग्रहण के अवसर पर उन्होंने अपने 16,108 महिषी और उनके जो राज परिवार ये सब को लेकर आए थे और उसी अवसर में वृंदावन से भी नंद यशोदा मैया राधा रानी और गोप सब बैलगाड़ी में यहाँ पर आए थे और स्नान इत्यादि किए थे। और ये जो स्थान है जहाँ पे ये तमाल वृक्ष है, ये एक्चुअली राधा कृष्ण जी का मिलन स्थली है। उसके उपरांत तो कभी मिले नहीं थे, यहाँ पे फिर मिलन हुआ था। इसीलिए जगतगुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने यहाँ पे राधा कृष्ण मिलन मंदिर के नाम पर ये मंदिर को प्रतिष्ठा किए, जहाँ पे महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु का श्री विग्रह है और राधा कृष्ण जी का श्री विग्रह की पूजा किया जाता है। और इसी स्मृति में ये करीब उसी समय से ये वृक्ष है जो 100 साल पुरानी है। प्रभुपाद जी जब ये मंदिर स्थापना किए थे और ये तमाल वृक्ष जो है ये राधा रानी का बड़े प्रिय वृक्ष है और इसी को इसका रंग अगर आप दर्शन करेंगे तो एक जैसे कृष्ण रंग है। तो राधा रानी कभी कभी भ्रम से कृष्ण बोलकर इस पेड़ को आलिंगन करते थे। उसी स्मृति में कृष्ण का उद्दीपन हो, मन में उस प्रकार के भाव जगे, प्रभुपाद जी ने इसी प्रकार इसी स्थान को चुने थे। ये तमाल वृक्ष को यहाँ पे लगाए थे। इस प्रकार की हम लोग का विश्वास है। मैं भक्ति भास्कर भारती महाराज गौड़िया मिशन से बोल रहा हूँ और अभी इस कार्यक्रम के लिए जो हम लोग का प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो है उनका 150तम शुभ जन्म तिथि पर 3 साल की जो प्रोग्राम हम लोग लिए हैं उस अवसर पर यहाँ पे 3 दिन की प्रोग्राम रखा गया है इस महीना की 24 से लेकर 26 तक, जिसमें 24 तारीख महिम राज्यपाल जी आएंगे और 25 तारीख को हम लोग का नवर संकीर्तन होगा, शोभा यात्रा होगा और संत सम्मेलन भी होगा और
हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी 26 तारीख को यहाँ पे आएंगे और इस अवसर पर हम लोग कुछ प्रदर्शनियाँ भी रखे हैं जिसमें हम लोग कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें। ये सब और भक्ति के बारे में प्रभुपाद की जो विशेषता है, उनका महिमा और उनका देन जो है इस जगत के लिए, ये सब के बारे में चर्चा होगा। तो ये सब कार्यक्रम अपना यहाँ पे रखा गया है। इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र के जयराम विद्यापीठ में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं और मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। आचार्य पंकज कौशिक, श्री जयराम विद्यापीठ मुख्य पुजारी, मेन मंदिर। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मंदिर को सजाया जा रहा है। यहाँ पर श्री जयराम विद्यापीठ जो कि श्री ब्रह्मसुर ब्रह्मचारी जी महाराज के द्वारा संचालित है, उनकी जितनी भी संस्थाएं हैं पूरे धूमधाम से आज उनको सजाया जा रहा है। भगवान के आगमन के लिए, भगवान का आज के दिन आगमन होगा रात्रि काल में। रात्रि को 9:21 के बाद रात को अष्टमी तिथि आ जाएगी। चंद्रोदय के समय रात को अष्टमी तिथि रहेगी विद्यमान, और उसमें चंद्र दर्शन करके भगवान चंद्रमा को अर्घ्य दे करके व्रत का पारायण किया जाता है। इस प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का पर्व का व्रत किया जाता है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा श्रवणनाथ की हवेली पर, जहाँ जन्माष्टमी पर्व को लेकर तैयारियाँ चल रही हैं। ऐसे में भक्तजनों का आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। अब हमारे साथ छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो बताएंगी कि जन्माष्टमी के इस पर्व को वो कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है जन्माष्टमी के मेले में आके, और राधे राधे। तो ना सब आना चाहते हैं यहाँ पे, तो ना सारे आओ यहाँ पे, कृष्ण भगवान के दर्शन करो। आपने कान्हा को सजाया हुआ है? यस। हाँ, तो किस तरह से साज सज्जा की? बहुत अच्छे से। अच्छा, जन्माष्टमी आज मना रहे हैं, कल मना रहे हैं? आज मना रहे हैं। यस। आप बताइए, आप जन्माष्टमी कैसे मना रही हैं? अब मैं भी अच्छे से मना रही हूँ। अच्छा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। कान्हा जी को सजाया हुआ है? यस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में, जो कुरुक्षेत्र का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर जन्माष्टमी का जो पर्व है वो आज मनाया जा रहा है। इस बारे में बात करेंगे पंडित जी से, जो बताएंगे हमें कि जन्माष्टमी का जो ये पर्व है वो आज यहाँ पर किस तरह मनाया जा रहा है। राधे राधे। राधे 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 राधे। जन्माष्टमी का जो पर्व है आज यहाँ मंदिर में मनाया जा रहा है, उसके बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण का ये पवित्र जन्माष्टमी का आज त्यौहार हमारे भारतीय संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण का बड़ा महत्व है। दोस्तों, बी पॉजिटिव न्यूज़ आ पहुंचा है शहर के एक खास मंदिर दुखभंजन मंदिर में, जहां पर जन्माष्टमी का जो पर्व है वो आज मनाया जा रहा है। इस मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर अभी भी तैयारियां चल रही हैं और देख सकते हैं आप कि किस तरह की साज सजावट इस मंदिर में हो रही है। अभी भी भक्तजन जो हैं वो मंदिर को और भी सजाने और संवारने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मंदिर के पुजारी। आइए उनसे बात करते हैं कि जन्माष्टमी का जो ये पर्व है वो किस तरह से आज मनाया जा रहा है। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे जी। हाँ जी, बताइए, जन्माष्टमी का जो पर्व है वो आज दुखभंजन मंदिर में किस तरह से मनाया जा रहा है। श्री जन्म उत्सव पर्व ये बड़े उल्लास के साथ, बड़े उमंग के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि ये भारत भूमि में ही भगवान का अवतरण हुआ है और माँ का प्यार स्नेह पाने के लिए, गोद में खेलने के लिए ही भगवान यहाँ पर अवतरित होते हैं, जो बाल रूप में आते हैं और माँ का स्नेह पाने के लिए, गोद का स्नेह पाने के लिए अवतरित होते हैं। तो ये भारत भूमि में ही ऐसा वर्णन है कि जो भगवानों की उत्पत्ति हुई है। तो ये बड़े उल्लास के साथ श्री दुखभंजन महादेव मंदिर में, जो सन्निहित सरोवर के पूर्वी तट पर स्थित है, वहाँ पर बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे पंचांग दिवाकर के मतानुसार उसमें 18 तारीख को ही मनाने का दिया गया है। जो गृहस्थ आश्रम से संबंधित हैं उनके लिए 18 तारीख को, और जो सन्यासी हैं उनके लिए 19 तारीख को दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर पुजारी जी का कहना है कि पंचांग के अनुसार आज 18 तारीख को दुखभंजन मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व जो है
वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर मंदिर में एक ही कहानी देखने को मिल रही है कि कोरोना काल के बाद हर मंदिर में जो उत्सव है वो दुगने उत्साह के साथ लोग उत्साहित होकर मंदिरों में आ रहे हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो ये पर्व है वो मना रहे हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर के इस्कॉन मंदिर में, जो स्थित है बाजार के ठीक बीचों बीच। यहाँ पर जन्माष्टमी पर्व को लेकर तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि इस्कॉन मंदिर में जो जन्माष्टमी का पर्व है वो 19 तारीख को मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जन, भक्तजन किस तरह से फूलों की मालाएं तैयार कर रहे हैं। धीरे धीरे इस मंदिर की जो तैयारियां हैं वो अपने चरम पर पहुंच रही हैं। आप देख सकते हैं कि श्री राधा और श्री कृष्ण का विग्रह स्थापित है इस्कॉन मंदिर में, और यहाँ पर कुछ तैयारियां आप देख सकते हैं जो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं इस्कॉन मंदिर के पंडित जी, जो हमें बताएंगे कि जो कल जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है वो पूरे देश में किस तरह से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। राधे राधे। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन फौंडाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी भगवान अजन्मा का जन्म 19 तारीख को मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से। हरे कृष्ण। तो दोस्तों, इस्कॉन मंदिर जी के पंडित जी का कहना है कि भगवान जो कि जिनका जन्म जन्माष्टमी यानी अष्टमी को माना जाता है वो अजन्मे हैं, उनका जन्म माना ही नहीं जाता कि कभी हो सकता है। लेकिन हमारे जो द्वापर युग से जो परंपरा चली आ रही है जन्माष्टमी की, उसके अनुसार सभी भक्तजन मिलकर इस कृष्ण जन्माष्टमी को मनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू बस स्टैंड के सामने बीकानेर मिष्ठान भंडार पर, जहाँ जन्माष्टमी को लेकर पेड़े और बर्फ़ी बनाई गई है। ये पेड़े और बर्फ़ी हर साल बिकते हैं और ये बहुत स्पेशल होते हैं। हमारे साथ इस वक्त बीकानेर के ओनर श्री डूंगर सिंह जी हैं, वो बताएंगे कि जन्माष्टमी के इस पर्व के टाइम ये पेड़े और बर्फ़ी किस तरह से लोग खरीदते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज़ का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जन्माष्टमी पे सबको बधाई देता हूँ और बीकानेर मिष्ठान भंडार पूरे शहरवासियों को जन्माष्टमी पे बधाई देता है। और अगर मैं बात करूँ पेड़े और बर्फ़ी की, तो जो ये पेड़े है, स्पेशली इस पेड़ों का नाम भी मथुरा पेड़ा है और इसको प्योर 100% दूध के अंदर बनाया जाता है और पूरा घोट के बनाया जाता है, जो कि बहुत टेस्टी होता है। और इस जन्माष्टमी पे लोग इस पेड़ों का वेट करते हैं कब बीकानेर पे ये पेड़े मिलेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ नारियल और मूंगफली की बर्फ़ी, शायद बहुत कम लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, बट यहाँ पे अवेलेबल है और इसके लिए लोग हमेशा लेने के लिए तत्पर रहते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थे डूंगर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि मथुरा के जो पेड़े हैं, इस नाम से ये पेड़े प्रसिद्ध हैं और किस तरह से जन्माष्टमी के पर्व पर इनको बेचा जाता है और लोग बड़े उत्साह के साथ खरीदते हैं। इन्होंने यहाँ पर बताया कि इस बार ये बर्फ़ी लेकर आए हैं जो मूंगफली और नारियल की बनी हुई है। तो दोस्तों, देर मत कीजिएगा, जन्माष्टमी के इस पर्व पर बीकानेर में आकर अपनी मनपसंद व्रत की मिठाई को चखिए और घर ले जाइए।